पापा ध्रुव के साथ मैं नहीं रह पा रही। पापा एक हमसफ़र चाहिए होता है, अच्छा चाहिए होता है, केयरिंग करने वाला। पापा सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करता, अफेयर और चल रहा है अलग से। इनका डिवोर्स हो जाए फिर तो फ्री है, फिर वो उसका समर का अपना डिसीजन होगा और फिर तो आप खुद फिर तो राज करेगी। क्योंकि मेहरबानी करके गुनगुन अभी तो बीच में मत कूदियो, अगर तो कूद गई सारा केस उल्टा हो जाएगा, समझ रही है। वो जो राधिका ने डिवोर्स देना है या उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, सुनने में जो खबरें आ रही तुम्हारी सारी, तो मतलब वो सारा काम खराब हो जाएगा। कि भाई समर से मैं जितनी बार मिला हूँ उसने हमारी मदद ही करी है, हेल्प भी करी है। उसकी मम्मी ले लो यार, मतलब जो खानदानी बंदे वाली बात है, खानदानी लोग हैं ये तो बेकार। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको तो पता है कि राधिका की मम्मी, राधिका, ध्रुव और ध्रुव की मम्मी, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ मतलब मेरा ब्रेन वॉश करवाया, पंडित से मिलवाया, पंडित से चीज़ें करवाई, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या होता है, उन लोगों ने मेरे साथ करवाया, जिसकी वजह से मैं अपना पास सब कुछ भूल गई थी। समर के साथ मेरी शादी हुई, मेरा बेबी हुआ, समर की मैं फर्स्ट वाइफ थी, मतलब जो वाइफ थी फर्स्ट वो मैं ही थी, मतलब ये सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी। बट अब मेरे को ये चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और धीरे धीरे मेरे को सारी चीज़ें याद आ गई। वो तो गॉड का बहुत लाख खुश है कि मेरे को सारी चीज़ें याद आ गई। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ध्रुव के साथ नहीं रहना, क्योंकि ध्रुव की चीज़ें बहुत अलग हो चुकी है, आपको भी पता है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पापा को यहाँ पर फ़ोन करके बुलाऊँ और पापा से सारी बातें क्लियर करूँ, क्योंकि मुझको अब समर के साथ नहीं रहना। क्योंकि आपको क्या ही बोलूँ मैं, बस पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है, पापा आने वाले होंगे, पापा से मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं ध्रुव के साथ नहीं रह सकती भाई, उसका अफेयर चल रहा है। पापा भाग गए। क्या हो बेटा, क्या बात होगी? पापा मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है? तो पापा मैं सोच के परेशान हूँ कि आपको तो पता है पापा, मेरा फर्स्ट हस्बैंड जो है वो समर ही है। वो तो पता ही है बेटा। और समर और राधिका ने मिलके मेरी दूसरी शादी करवाई, जो कि मेरी जो दूसरी शादी है ना, उसमें मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ पापा। तो ना ही ध्रुव मुझे खुश रख रहा है, ना मैं खुश रह पा रही हूँ। पापा ऐसी खुशी किस काम की जिसमें तो अचानक से आप कैसे डिसीजन लेंगे बेटा, ये बताना। पापा मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो, समर से बात करो, मुझे समर के साथ रहना है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है पहले की तरह। पापा पहले बहुत चीज़ें ठीक थी, आपको पता है, जब से ये राधिका और ये सब लोग मेरे बीच में आए ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है पापा ध्रुव के साथ मैं नहीं रह पा रही। पापा एक हमसफ़र चाहिए होता है, अच्छा चाहिए होता है, केयरिंग करने वाला। पापा सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करता, अफेयर और चल रहा है अलग से, मारता है मेरे को, मारता है, पीटता है। समर की बात आ जाए तो और ध्रुव की मम्मी एक हो जाते हैं, मेरे को टोंट मारते रहते हैं, आपके लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। पापा इतनी सारी चीज़ें देख के घर में इतने कलेश होते हैं पापा, मैं नहीं रह सकती। देखो सच में कुछ ना कुछ बेटा देखना पड़ेगा, फिर यही है। लेकिन मेरे को तो समझ नहीं आ रही ना, समर कैसे अपना लेगा तेरे को? है समर की भी तो वाइफ है। पापा वाइफ है, बट वो भी तो उसके साथ नहीं रहना चाहती ना, राधिका भी तो जब तक उसका डिवोर्स नहीं होगा तो फिर वो, आपको पता है इन लोगों का डिवोर्स फाइल केस चल रहा है इनका। अरे चल रहा है ना बेटा, जब तक उसका डिवोर्स नहीं होगा वो तुझे अपना नहीं सकता। अगर कानूनी तौर पे देखें बेटा, नहीं अपना सकता ना तेरे को। आपको पता है समर मेरे से आज भी बहुत प्यार करता है, मेरे को पता है, मैं उसको एक फ़ोन करूंगी, मेरे एक फ़ोन के लिए मान लिया मैंने, सारी बात तेरी मान ली, लेकिन कानूनी तौर पे वो उसकी बीवी है। अभी मेरी बात सुन, मेरे हिसाब से तुझे ना थोड़ा ठंडा दिमाग रहना चाहिए, समझ रहे। अगर समर तेरे पक्ष में भी है, सुन ले, तुझे मंदिर में शादी हुई थी पापा, मेरी और समर की शादी हुई है, सब कुछ ठीक है, पेपर वाली भी, मैं मंदिर तेरी सारी बात मान ली बेटा। अभी जो है ना उसकी जो प्रेजेंट बीवी है वो कौन है? राधिका है, तुझे भी पता है। तेरे को मंदिर में शादी हुई, हमारी पेपर वाली शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुई हमारी, मेरे पास आज तक कागज पड़े हैं। सारी मान ली, तेरी सारी बात मान ली मैंने, कागज भी पड़े, सब कुछ पड़े। अगर तूने अभी जाके एकदम से उनके बीच में पड़ी ना तो उल्टा काम पड़ जाएगा। वो राधिका जो डिवोर्स दे रही है ना, वो डिवोर्स नहीं देगी, बल्कि वो बोलेगी मैं इसके साथ रहूँगी। अब समझ रही है। अभी मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख बेटा, देख सोच समझ के काम लेंगे ना तो सारे काम हो जाएंगे। तुझे समर के साथ रहना है, समर जब तक अकेला नहीं होगा तू उसे अपना नहीं सकती, ठीक है। मान लिया तुम दोनों अच्छे, तुम्हारी बॉन्डिंग है, तुम मिलके रह सकते हो, लेकिन देख समर भी परेशान है, परेशान है ना, वो भी परेशान है, ठीक है। मान ली ये बात, अब तू भी परेशान है अपनी जगह पे, ठीक है। अभी क्या है कि देख समर का अगर तू अभी बीच में कूदी ना तो वो राधिका उसको डिवोर्स देती हुई भी नहीं देगी, ठीक है। अगर उसको एक बार रुक जा, तू इनका डिवोर्स हो जाए फिर तो फ्री है,
फिर वो पापा उसका कब उसका होगा समर का divorce? अपना डिसीजन यार, उसका अपना डिसीजन होगा। और फिर तो पापा आप खुद फिर बताओ। तू राज करेगी, पापा- क्योंकि तेरी और उसकी बॉन्डिंग है शुरू से। मेरी बात सुनो पापा। पापा देखो, चीजें जो होती है ना ठीक होती है, समर के साथ भी चीजें ठीक हो रही है, ठीक है। उसने मेरे साथ बिल्कुल इतना ठीक हो गलत रही है, करा, लेकिन राधिका उसके साथ गलत अभी कर रही है, हाँ उसकी बिल्कुल मम्मी सही को है। उल्टा सीधा तेरे बोलती साथ है। भी गलत हो रहा है, देख गलत हो रहा है। ध्रुव तेरे को गलत मिला, उसकी मम्मी गलत मिली, वो अच्छे लोग नहीं है। इन लोगों ठीक है? का घर छीन लिया मैं राधिका ने। समझ, हाँ हाँ, जब तो मैं चाहता हूँ अगर डिवोर्स हो गया ना तो सारा टंटा खत्म हो जाएगा एक बारी, समझ रहे। इनका डिवोर्स होते ही फिर मैं क्या करूँगा, देख इनको जो ध्रुव औरों को है, मतलब 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, घर से निकाल दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ना। क्या है, समर तेरे साथ आ गया, उसको हम ये वाला फ्लैट दे देंगे। पक्का प्रॉमिस ना। अरे मैं समर कह को रहा आप हूँ मेरे साथ ही रखना भाई, पापा। लेकिन अभी मेहरबानी चीजें clear करके कर- सुन, मेहरबानी करके गुनगुन, अभी तू बीच में मत कूदियो। अगर तो कूद गई सारा केस उल्टा हो जाएगा, समझ रही है। वो जो राधिका ने डिवोर्स देना है या उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, सुनने में जो खबरें आ रही तुम्हारी सारी, तो मतलब वो सारा काम खराब हो जाएगा। अभी उनका होने दे, मैं तो कर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। फिर क्या ये लड़का फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर रहो आराम से, और इनको भी मैं निकाल दूंगा। भाई ये बंदे ठीक नहीं है, मुझे भी पता है भाई। मैं कितनी बार आजमा लिया पापा- इनको पापा बेटा, समर बदतमीज है वो भी। ध्रुव कौन सा कम है, जब मिलता है उसने मेरे से तो बड़ी बदसलूकी से बात करता है। पापा कैसा भी हो, समर को फील तो होता होगा ना कि मैंने गलत किया गुन्नू को छोड़ के। भाई ऐसा, मेरी बात सुन, अभी जो हुआ है ना बहुत कुछ हो चुका है। अब फ्लैट मैंने खाली कराने के लिए, मैं जानता हूँ ना मैंने उनसे कैसे खाली कराया है, ठीक है ना। वो भी अपनी जगह पे सच्चे थे, ठीक है। वो मतलब उनकी ईमानदारी थी, उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। हमें भी तो समझना चाहिए ना उनके दिल पे क्या बीती होगी। उधर से राधिका ने फ्लैट उनका कब्जे में ले लिया है, वो दोनों तरफ से फंसे हुए थे। मैंने यहाँ रहने के लिए दिया, चलो वो मेरी मजबूरी थी। अब उधर से तूने बोला मैं इसके साथ रहना, मैं तो अपनी जगह पे मैं ठीक था परेशान। अब तू कहती है इसके साथ रहना, अरे रहो ना, अच्छे से रहो। मैं नहीं चाहता कि तू बेटा दुखी रहे, लेकिन वो ये कि जब तक उसका डिवोर्स नहीं होगा ना कोई फायदा ही नहीं बेटा। पापा मैं तो कह रही हूँ एक बार आप और समर गलती से अगर तूने बीच में कुछ ले लिया पंगा तो बस देखियो पापा फिर। नहीं, मैं तो उन लोगों तू से बात समर ही- को भी, बल्कि अगर मिलना जुलना है तेरा, एक बार ही मिल के उसे ये समझाइयो कि ये शो ना करे कि भी गुनगुन के पापा, साथ उठना आप- बैठना आप ही है। तू थोड़े समझाओ। दिन शांति रख, पापा, समझा? किसी की नजरों में मत आओ तुम दोनों, तब उनका डिवोर्स हो जान दे तुम। समझ रही हूँ मैं। अगर डिवोर्स हो गया बेटा फिर हमारे हाथ में सब कुछ है। मैं इनको निकाल दूंगा, क्योंकि ये बंदे मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं है, ठीक है। इसकी मम्मी का भी व्यवहार सही नहीं है। अरे भाई तुम्हें रहने के लिए घर दे दिया है, और क्या चाहिए, आसान ज़िंदगी है, उसको कंफर्ट बना के खुशी से रहो ना यार। खुशी से रह नहीं सकते ये लोग, तेरे को खुश नहीं रख पा रहे तो क्या करेंगे ये लोग। हद है, वही ताने देने, वही उल्टी सीधी बातें पापा आपके लिए हैं। तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं मेरी सास, अरे बहुत गंदा बोलने सन्ना दे बोलते बेटा, हैं। आप इवन क्या ध्रुव कर भी सकते बोलता है हो? पापा, ध्रुव के अंदर तो सेंस नाम की चीज ही नहीं है, वो तो भूल ही ध्रुव चुका बड़ा है। मेरे को तो भूल ही बड़ा चुका ही है वो लगता है। मैं कहता हूँ समर, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, अभी तो पीठ पीछे सुन रहे उसके कि भाई समर से मैं जितनी बार मिला हूँ इज्जत से उसने बात हमारी करी मदद ही करी है, हेल्प ही करी है। उसकी मम्मी ले लो यार, मतलब ये खानदानी बंदे वाली बात है, खानदानी लोग हैं ये तो बेकार हैं यार, बहुत बुरे लोग हैं। पता नहीं तूने बोला, तेरे को पता नहीं तेरे दिमाग में इन्होंने क्या भर दिया था। अब जैसे तैसे करके बेटा अपना दिन निकाल ले, और एक बारी उसका वो हो जाए वहाँ से डिवोर्स, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? गलती मत कर दियो कोई तुम। अब आप बता बुला क्या के बोलूं मैं, बात कर लो क्या पापा, बोलूं? मैंने समझा तुझे दो समझा समर तो को। दिया सारी चीज़ें, मैं समझ रहा हूँ कि पापा बहुत वो अच्छी समर बात है। मेरी नहीं समझेगा आप। मैं चल ऐसा तो बस सुनो, ठीक है, मैं एक बारी- फोन एक करती बारी हूँ, कर फोन, है ना। बुला। आप सही रहेगा, आप उससे मिल लो, बुला ले, बात कर लो बाकी बेटा अच्छे से। मैंने जो समझाना तेरे को है वही उसको समझाना है। सेम चीज़ें हैं बेटा, दोनों के लिए सेम है। पापा बट मुझको तो समझा दोगे, समर को मैं नहीं समझाऊंगी ना। अच्छा लगेगा, आप बड़े समझा रहे हो, मैं समझाऊंगी उसको अरे समझ नहीं कहना आएगा। क्या है बेटा, उसको कुछ अलग से कुछ थोड़ा ना कहना तूने। देखो समर, ओहो, समर तुम हमेशा गुस्सा क्यों करते हो मेरे ऊपर? पापा ने बोला है फ़ोन करने के लिए, मुझे पता है तुम घर पे हो, पापा ने बुला रहे हैं तुमको। पापा को बात करनी है, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं नहीं बुला रही। पापा देख लो, बात करना। बोल रहे हैं कि पापा नहीं है साथ में, झूठ बोल रहे अरे हैं। आ जा बेटा, एक 10 मिनट की बात है, आ जा बेटा, आ जा। यकीन ही नहीं है बिल्कुल भी अरे अब तो आ मेरे जा ऊपर। बेटा, कोई नहीं, आ जा। हाँ ले बेटा।